आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से फिर हुआ प्लास्टिक पर बैन। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद दुकानदारों में चिंता बढ़ते हुए प्रदूषण के मद्देनजर सरकार द्वारा सिंगल यूज पॉलिथीन पर लगाया गया प्रतिबंध। किसी भी दुकान में पन्नी यानी पॉलिथीन का उपयोग करने पर होगी कार्रवाई। लोगों का कहना वैसे ही दुकानदारी कम होने की वजह से झेल रहे थे दिक्कतें और पॉलिथीन बंद होने से खरीदारी पर पड़ेगा सीधा असर। 1 जुलाई से 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम और 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। सिंगल यूज पॉलिथीन यानी हल्की क्वालिटी की जो पॉलिथीन होती है और कूड़े और खाद्य सामग्रियों में डाली जाती है, जिससे सड़क पर भी है और पॉलिथीन बिक्री हुई दिखाई देती है। और जब पशु इस पॉल्यूशन को खाते हैं तो कई बार उनकी तबीयत खराब होती है और उन्हें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। साथ ही ये पन्नियां नाले नालियों में फंसकर जाम करती हैं और जल भराव का भी कारण बनती हैं। इसके साथ साथ इन पन्नियों से प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर फैलता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई यानी आज से सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके बाद अब दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पन्नियों का इस्तेमाल नहीं होगा तो उनकी खरीदारी पर असर पड़ेगा और पहले ही खरीदारी बहुत कम रह गई है। अब पन्नियों में सामान नहीं मिलने की वजह से ग्राहक और भी कम आएंगे, जिस पर दुकानदारों का नुकसान होगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। उनसे बात करेंगे। सर, एनजीटी जिस तरह से आदेश लिया है, क्या व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा है? सर 80% तक तो बिजनेस ठप हो चुका है, ये हो जाएगा एकदम। और आगे पॉलिथीन नहीं है तो बिना पॉलिथीन के तो काम है नहीं। अगर पॉलिथीन बंद करती है तो गवर्नमेंट बार बार बंद करती है और चालू कर देती है, या तो फाइनल कर दे। अगर नहीं फाइनल करनी है तो जो हमें पे ऑप्शन होता है उसकी जगह दूसरे सामान लेके आए, तो हमें बीच में अटकारेगा इस चीज़ में रूल ने। क्या लग रहा है, बात की जाए तो कोविड से लेकर अभी तक आप व्यवस्था की करी जाए तो बिल्कुल नहीं है, मार्केट में काम नहीं है। अब उस समस्या के लोग इस तरह से फिर बैन कर दिया तो कितने प्रभाव पड़ेगा? बिजनेस की बात करी जाए, आप बिजनेस करते हैं तो कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं? सर 7 साल से तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे अकॉर्डिंग पॉलिथीन बंद और डिस्पोजल बंद होने से मार्केट की इकोनॉमी में 80% तक फ़र्क आ सकता है जी, आराम से। और इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अभी एकदम बंद ना करके थोड़ा थोड़ा कार्रवाई करे, डिस्पोजल अभी बंद ना करे, जिससे ज़्यादा नुकसान है पॉलिथीन पतली वाली उसको बंद कर दें। टोटली गाज ना गिरे हमारे बिजनेस पे, धीरे धीरे कार्रवाई करें। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि इस तरह से समस्या जब एक बैग आ गया तो उसको कितना फ़र्क पड़ सकता है? फ़र्क मैंने जैसे बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 80% तक फ़र्क पड़ेगा। सरकार से चाहता हूँ अभी डिस्पोजल ना बंद करें। थर्मोकोल के आइटम में उन्होंने कहा था कि हार्मफुल है, वो बंद कर दें, चाहे डिस्पोजल चालू रहने दें। कुछ पॉलीथीन पे छूट होनी चाहिए, पैकिंग पे। कैरी बैग पतले वाले बंद कर दें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत बिजनेस चालू रहे, ऐसा कुछ ऑप्शन देना चाहिए उनको। हमारे साथ भी और भी दुकानदार भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये सरकार ने इस तरह से व्यवस्था एक बैग लिया है तो बिजनेस की बात करी तो कितने प्रभाव पड़ा है? देखिए, बिज़नेस तो पूरा तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो है पन्नी और जो ये पॉलीथीन कहा गया है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले सरकार ने इसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, अब एकदम से झटके से बंद कर दिया गया। इससे है कि काम धंधे में बहुत फ़र्क पड़ेगा और समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों को तो पता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ बंद है क्या नहीं है। हमें छोड़ो, जो सरकारी कर्मचारी आते हैं उनको भी नहीं पता कि कितनी माइक्रोन की पन्नी चलेगी, कितने की नहीं चलेगी। क्या लग रहा है, अब जिस तरह से आदेश दे दिया गया है, मार्केट की बात करी जाए, पूरी मार्केट में पन्नी के ही काम होता है, अब इस समस्या से लेकर कितना बिजनेस में गिरावट होगी? कहते हैं पूरी तरह से ख़त्म। अब हमें खुद समझ नहीं आ रहा हम क्या चीज़ बंद करें, क्या रखें। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये किनले की बोतल है या बिस्लरी की बोतल है, ये भी वन टाइम प्लास्टिक यूज़ है, इसको क्यों नहीं बंद करा? उसको भी बैन कीजिए ना। सिर्फ हम लोगों की छोटी मोटी पॉलिथीन को ही बैन कर रहे हैं, अब बड़ी कंपनियों पे भी तो गाज गिरा हो आप। देखिए, दुकानदारों का क्या कहना है कि जिस तरीके से बड़े जी आंटी, आप पॉलीथीन की आप काम कर रहे हैं, दुकानदारी चलाते हैं। अब बिजनेस की बात करिए, एनजीटी ने लगातार इस मामले पे आदेश दे दिया है कि नहीं बिकेगा। आप लोग अब बिजनेस किस तरह से चलेगा? अब देखो जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बस ये समझ लो हम क्या सोचे क्या रखे हम, और उसे बंद करना है ना तो आप पहले से सोचते हैं भर गई पूरी दिल्ली में। अब कैसा बंद करो, एकदम ठसका क्यों खा रहे हो? धीरे धीरे करो बंद, पहले इसका ऑप्शन निकालो कि ये चलेगी।
एकदम निकाले हम अपने बच्चे को हम क्या रोजगार करें, हम पे कुछ नहीं आता और रोजगार करना, और हमारे मेरे बच्चे को क्या खिलाना। कितने सालों से आप लोग ये बिजनेस करते हैं? हमने ये 25 साल से कर 25 सालों से कर कुछ दिन ऐसा क्यों नहीं बंद करी, पहले ये बंद करते तो आज ये नौबत नहीं आती। हमने थोड़ी चलाई है, ये सरकार जैसे अब लास्ट में बंद करी है, पहले से बंद करती थी चलती नहीं। अब हम क्या रोजगार करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है रोजगार। जी सर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार नाम है जी। अमित जी, जो एनजीटी ने पन्नी पे बैन लगाया है, आप लोग पन्नी के बेचते हैं जी। क्या अब लग रहा है कितने फर्क पड़ेगा आप लोगों को? हाँ, सेल पे तो 80% फ़र्क पड़ जाएगा हमारी। 20% ये है जो पेपर की आइटम है वही बिकेंगी, प्लास्टिक कोई नहीं बिकेगा जी। अब क्या लग रहा है अब प्रभाव कितना पड़ सकता है? बिजनेस की बात करी जाए, कोविड के टाइम से अभी खत्म है क्या? टोटली खत्म है जी बिजनेस तो फिलहाल तो टोटली खत्म है, 80% से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। सरकार को भी है। सर इकोनॉमी को नुकसान है बाकी और हम अपने बच्चे ने कैसे पूरी, और फर्क पड़ेगा दिल्ली की इकोनॉमी पे अभी सिर्फ पन्नी बंद होने से और डिस्पोजल बंद होने से इसकी इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या लग रहा है पन्नियों से बहुत ऐसे काम होते हैं, छोटे मोटे काम लेके जाते थे, अब पन्नी बैन होने से कितनी समस्याएं बढ़ जाएगी? हाँ, समस्या बढ़ेंगी जी, पैकिंग नहीं होगी, कस्टमरों की जो हमसे आके पन्नी ले आके पैकिंग देते हैं खाना या और भी सामान, वो नहीं होगा पैकिंग, तो सेल पे फ़र्क पड़ेगा उनकी। क्या नाम है? अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल, आपके पास ये पॉलीथीन के काम करते हैं, अब बैन हो गई है तो कितनी समस्या आ रही है? देखिए जी, मेरा पुश्तैनी काम है, देखा जाए तो मेरे दादों ने करा, फिर पापा ने करा, फिर मैं कर रहा हूँ। इसको पहले से ही बंद कर दे तो हम करते ही ना, पर हमने भी थोड़ा काम कर लिया अच्छा है, एकदम से हाथ ऐसा समझ लो, कुछ पैसे आ रहे थे लॉकडाउन के बाद, अब वो भी सरकार ने बंद कर दिया। बिजनेस की बात करी जाए तो कितने प्रभाव पड़ा? 10 से 15% ही है बस काम। जो 100 ग्राहक आते थे, सिर्फ 10-15 ग्राहक आ रहे हैं, जब 20 ग्राहक आ रहे हैं या चलता फिरता ग्राहक आ रहा है, तो बस। क्या लग रहा है सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? पहली बात, पतली पन्नी, नीली पन्नी, ये सब रंगीन पन्नी तो बंद कर दी जाए, सीधी सी बात। मोटी पन्नी चलाई जाए, कोई नहीं, उसकी जगह थोड़ी मोटी चार बंद मत करो। और सीधी सी बात है, दुकानदार पे ही पंगना पड़े है, जो यूज़ कर रहा है, यूज़र भी, किराने वाले भी, दवाई वाले भी, हर चीज़ पे उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी समझ आना चाहिए, हर चीज़ लिफाफे में देनी चाहिए। ग्राहक कहता है पन्नी लगाएं, क्यों लगाएं भैया, कागज़ लगाएं। क्या लग आप एक चीज़ बताइए, आपके पास पीछे से ही माल नहीं मिलेगा तो आप क्या बेचोगे? हैं जी, सीधी सी बात कर रहा हूँ ना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।